जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। विगत 4 सितंबर को जुगसलाई पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खरकाई नदी के निकट 2 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं, जहां तलाशी क्रम में पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया। जहां जांच के क्रम में पुलिस ने पाया कि गिरफ्तार अपराधियों में बागबेड़ा निवासी अभिषेक सिंह और जुगसलाई निवासी गणेश रजक है। गिरफ्तार अपराधी में अभिषेक सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जमशेदपुर पुलिस इसे एक बड़ी सफलता के दृष्टिकोण से देख रही है। जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि जुगसलाई पुलिस की यह बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पसुड़िया निवासी विवेक जी को बहुत जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभिषेक सिंह ने अपने बयान में बताया है कि विवेक जी से ही हथियार की खरीदारी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि विवेक जी का पूर्व में पसुड़िया थाना क्षेत्र में रवि यादव पर हुए जानलेवा हमले में भी नाम है। ऐसे में पुलिस बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार करेगी। उन्होंने बताया कि 3 माह पहले जुगसलाई क्षेत्र में गोली चालन की घटना घटी थी, जिसमें अभिषेक सिंह जेल भी गया था। दिनांक 4/9/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकाई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं, जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व जुगसलाई थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और दूसरा गणेश रजक है, दोनों के पोजीशन से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली अभिषेक सिंह के पास से मिला है, और दूसरा गणेश रजक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली प्राप्त हुआ है, जिसका सीजर बनाया गया, और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि ये हथियार वहाँ एक विवेक जी नाम के व्यक्ति से खरीदा था, और आपको याद होगा कि पिछले माह 5 अगस्त को केताड़ी में रवि यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें विवेक जी नाम के व्यक्ति को भी उस केस में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। तो हम लोग अभी विवेक जी को भी इस केस में रिमांड करेंगे और पूछताछ करेंगे कि हथियार का सप्लाई आखिर वो कहाँ से लाया था। ये बात तो अभिषेक सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने हथियार खरीदा था उससे, लेकिन पुलिस रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो हथियार कहाँ से लाया है। तो इस तरह से पुलिस, जुगसलाई पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि प्रिवेंटिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक्शन है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई, और कोई घटना उस तरह का नहीं हो पाया जिसका ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। सर, अभिषेक और गणेश का कुछ आपराधिक इतिहास है? अभिषेक सिंह, आपको याद होगा यहाँ पे एक शिवघाट में एक फायरिंग की जो घटना हुई थी, जिसमें 2 आपसी विवाद के कारण 2 पक्षों में जो भिड़ंत हुआ था, उसमें 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह शामिल था। तो जुगसलाई थाना कांड संख्या 41/25 में वो आरोपी रहा है। उस केस में वो जेल भी गया था और बाद में बेल पे छूटा था फिलहाल। और विवेक जी, जिसके पास ये हथियार खरीदा था, विवेक जी भी उस केस में शामिल था, शिवघाट वाली फायरिंग वाले केस में। तो अब हम लोग विवेक को पुलिस रिमांड में लेकर हथियार के सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। सर, जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ मंसूबे पर पता चला कि क्या मंसूबा था इन लोगों का? अभी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, तभी हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इनका क्या प्लान था, क्या ये करना चाह रहे थे। दोनों लड़कों का फैमिली बैकग्राउंड